बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 के लिए लोग रवां दवा हैं, आज़मीन हज्जाज जा रहे हैं। इसी तरह इसके बाद उम्रा भी है, पूरा साल उम्रा का सीज़न भी होता है। तो हरमैन शरीफैन के हवाले से चंद एक अहम गुज़ारिशात हैं, इनको समझ लीजिए, इनको अपने जहन में बैठाइए और इनके ऊपर अमल कीजिए ताकि हमारा ये सफ़र मुबारक बन जाए, हमारा ये सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा वाला बन जाए। हम जब इस सफ़र से वापस आएँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए बख्शिश का, मग़फ़रत का ऐलान हो जाए, हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाएँ, हर तरह की मासियत हमारी ख़त्म हो जाए। नाज़रीन इकराम, ये जो सफ़र है ये ना तो सियाहत का सफ़र है, ना कोई सैर का सफ़र है, ना कोई और दुनियावी सफ़र है। आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, आप हज के लिए जा रहे हैं, तो ये दोनों सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ जाकर हरमैन शरीफैन के अंदर इतनी कोताही देखने में आती है हज्जाज कराम की तरफ से भी, इल्ला माशाल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने समझ दे रखी है वो तो इनसे दूर रहते हैं इन बातों से, लेकिन अक्सरियत में देखने ये आता है कि वहाँ पर उम्रा करने वाले या आज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा इन कोताहियों का शिकार होते हैं। हज और उम्रा उस तरह कीजिए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। कदम कदम एहतियात के साथ यहाँ पर रखिए। वहाँ पर अगर अजर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर पकड़ भी बहुत ज़्यादा है। चंद आदाब हैं, चंद चीज़ें हैं जिनका समझना हर हज पर जाने वाले आज़िम के लिए भी ज़रूरी है, हर उम्रा पर जाने वाले मोतमिर के लिए भी ज़रूरी है कि वो इन कामों का ज़रूर ख्याल रखे। नंबर एक, मस्जिदुल हराम हो या मस्जिद नबवी हो, देखने में ये आता है कि वहाँ पर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये खाना खुदा है, यहाँ पर हम शोर ना करें, मजाक ना करें, दुनियावी गुफ्तगू ना करें, यहाँ पर गपशप ना करें। ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से जो बातें मिलती हैं, ख़बरें आती हैं, जो हमें मालूमात हुई कि ख़वातीन इस मामले में इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रखती हैं। मस्जिद नबवी में ख़ुसूसन वो बहुत ज़्यादा बेहतियाती करती हैं, बातें करने में, गपशप करने में, शोर मचाने में। तो खुदा के लिए जब वहां पर जाएं, चाहे वो हरम मक्की है, चाहे वो हरम नबवी है, तो यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ इतनी बुलंद ना करें कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग एक वक़्त में मौजूद होते हैं, कोई नवाफिल पढ़ रहा होता है, कोई ज़िक्र व अज़कार कर रहा है, कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, कोई इन तमाम मामलात से थक कर थोड़ी देर के लिए अपनी कमर को सीधा कर रहा होता है। तो आप यहाँ पर शोर मचाएंगे, किसी की नमाज में खलल होगा, किसी के ज़िक्र में खलल होगा, किसी की तिलावत में खलल होगा, किसी के आराम में खलल होगा। तो ये वहाँ पर सवाब के लिए है, अजर के लिए है, ना कि अल्लाह की मखलूक को हम तकलीफ पहुँचाने के लिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि हमने ये देखा है कि हरमैन शरीफैन में, चाहे वो हरम मक्की है, चाहे वो हरम मदनी है, वहाँ पर लोग मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। और माअज़ल्लाह कई ऐसे लोग भी देखे गए जो वहाँ पर बैठ कर गेम्स खेल रहे होते हैं मोबाइल के अंदर, या फिर रील्स देख रहे होते हैं। और आपको मालूम है, आप रील्स चाहे वो यूट्यूब के ऊपर देखें, चाहे फेसबुक के ऊपर देखें, चाहे वो इंस्टाग्राम पर देखें, चाहे वो रील्स आप टिकटॉक के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐप के ऊपर आप देखते हैं, तो वहाँ पर आपको मालूम है किसी रील के अंदर कोई गाना आ रहा है, किसी रील के अंदर कोई औरतें आ रही हैं, किसी रील में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। तो ये ऐसी रील्स का वहाँ पर देखना ये सख्त गुनाह है। तो इसलिए इससे भी इज्तनाब करें, मोबाइल को इन कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। आप मोबाइल के अंदर कुरान मजीद को रखिए, आप यहाँ पर दीनी कुतुब को रखिए, उनका मुतालिया कीजिए। तो मोबाइल का भी वहाँ पर सही इस्तेमाल कीजिए, इसका गलत इस्तेमाल ना कीजिए कि वहाँ पर इबादत करने की बजाय, वहाँ पर सवाब कमाने की बजाय मोबाइल के ज़रिए हम ऐसे गुनाह वहाँ पर जमा कर लें, ऐसे गुनाह वहाँ पर हम इकट्ठे कर लें कि जब हम वापस आएँ तो हमारे नामा अमाल के अंदर गुनाह ही गुनाह हो। नंबर तीन, तीसरी बात यह है कि वहाँ पर गैर ज़रूरी बातचीत, गैर ज़रूरी गपशप, दुनियावी, सियासी इन मामलों से आप वहाँ पर परहेज़ कीजिए। बहुत से लोग वहाँ पर बैठ के भी सियासी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। तो खुदा के लिए आप वहाँ पर इन कामों के लिए नहीं गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और गैर ज़रूरी गपशप, गैर ज़रूरी बातचीत से आप इज्तनाब कीजिए। किसी का हाल अहवाल आप पूछ सकते हैं, किसी के बाल बच्चे का हाल पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। ये एक आम सी चीज़ें हैं, इनकी बात नहीं है। लेकिन फजूल की बातचीत, इधर उधर की सच्ची झूठी
कहानियां एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देना, तो ये इंतहाई गुनाह की बात है, इनसे आपने जरूर बचना है। एक और अहम बात यह है कि वहां पर सफाई और तहारत का एहतमाम हमें करना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपना लिबास आप देखें, हमारा लिबास बिल्कुल पाक साफ है, हमारा जिस्म बिल्कुल पाक साफ है। मस्जिद में जाने से पहले आप अपने आप को खुशबू लगा कर जाएं, अगर आपने एहराम नहीं बांध रखा खुशबू लगा कर जाएं। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनको पसीना आता है और उस पसीने में बहुत ज्यादा स्मेल होती है, बहुत ज्यादा स्मेल वाला पसीना होता है कि अगर वो आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं तो साथ वाले लोगों को उससे मुश्किल होती है। अगर वो आपके पास बैठ जाएं तो आपको मुश्किल होती है, बैठने वालों को मुश्किल होती है उसके पास। तो ऐसे जो अफराद हैं खसूसी तौर के ऊपर, वो जब वहां मस्जिद में जाने लगे तो अच्छी तरह खुशबू का इस्तेमाल करके जाएं। एहराम की हालत में नहीं, ये मैं पहले भी अर्ज कर दिया है, एहराम में नहीं, जब आप एहराम के बगैर हैं अपना अतर अपनी जेब के अंदर रखिए और मस्जिद में बैठे हुए वक्फे वक्फे से आप अतर लगाते रहिए, ताकि आपके जिस्म से उठने वाली किसी भी बदबू की वजह से किसी और मुसलमान को कोई तकलीफ ना पहुंचे। एक और बड़ी अहम बात वो ये है कि अपनी निगाहों की आपने हिफाजत करनी है। वहां पर खवातीन होती हैं और खवातीन ज्यादातर जो है वो पर्दे का एहतमाम भी वहां पर नहीं कर रही होती। वो समझती है कि शायद अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें पर्दे की जरूरत नहीं है, हालांकि ये एक गलत नजरिया, गलत सोच है। हदीस के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप उम्रे पर जाएं, हज पर जाएं तो आपने पर्दा नहीं करना। मुराद इससे ये है कि आपने चेहरे के ऊपर नकाब हालत एहराम के अंदर नहीं लगाना, और पर्दा करना और चीज है, नकाब लगाना और चीज है। नकाब के साथ ही पर्दा नहीं होता, पर्दा ऊपर से चादर डाल के भी किया जा सकता है। तो हालत एहराम के अंदर खवातीन अपने सर के ऊपर से चादर डाल लिया करें, कपड़ा डाल लिया करें कोई पतला, और या फिर वो जो हजाब कैप मिल जाती है पी कैप लगाकर उसको आप डाल लिया करें, चेहरे का पर्दा हो जाएगा। तो खुद भी वो गुनाह से बचेंगी और उनकी तरफ देखकर जो लोगों को गुनाह हो रहा था वो भी गुनाह से बच जाएंगे। तो वहां पर खवातीन भी बदनजरी से बचें, वहां पर मर्द भी बदनजरी से बचें। याद रखिए, सिर्फ मर्दों के लिए बदनजरी से बचने का हुक्म नहीं है, खवातीन के लिए भी बदनजरी से बचने का हुक्म है कि वो भी खाम में गैर महरम मर्दों को ना देखें। गुनाहों से मुकम्मल इज्तनाब कीजिए। वहां पर जाकर कोई भी छोटा बड़ा गुनाह जो आम हालात में हम समझते हैं कि कोई बात नहीं इसकी, उससे भी बचिए। किसी की गीबत, चुगली, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के बारे में कोई बुरी बात करना, ये सारी चीजें गुनाह के अंदर शामिल हैं। तो वहां पर जाकर इन गुनाहों से आपने बचना है। अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा इबादत के अंदर गुजारें, तिलावत के अंदर गुजारें, जिक्र अज़कार के अंदर गुजारें। कोई खास इबादत नहीं है। जब आप उम्रा के लिए गए हैं, हज के लिए गए हैं, तो वहां पर कोई खास इबादत नहीं है कि आपने बस यही एक काम आपने करते रहना है, नवाफल आपने पढ़ते रहना है या कुरान आपने पढ़ते रहना है। कुछ आमाल हैं जो वो तो लाजिम है, यानी आपने तवाफ करना है, सही करनी है, मुकाम इब्राहिम पे नवाफल पढ़ने हैं, या फिर हज के मौका के ऊपर आपका वकूफ अरफा है, वकूफ मुज़दलिफा है, रमी है, ये अहकामात हैं, ये और चीज हैं। लेकिन इनके अलावा आप अरफात में गए हैं तो वहां पर आपने कोई खास अमाल करने हैं, ऐसा नहीं है। आप तिलावत में, जिक्र अज़कार में, इस्तिग़फ़ार में, दुरूद शरीफ में, आप नवाफिल में, जो भी आपको आसानी लगती है आप उसके अंदर अपने वक़्त को गुजारें। ज्यादा से ज्यादा दुआओं का एहतमाम करें। ये जो सफर है ये इंतहाई अहम है, इसमें दुआओं का एहतमाम अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी तौर के ऊपर जी भर के, गिड़गड़ा के, रो कर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते रहें, क्योंकि यहाँ पर मकबूलियत ही मकबूलियत है। जो भी आप मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी हिकमत के मुताबिक अता करते चले जाते हैं। और एक और अहम बात वो ये है कि वहां पर सफ़ों का जरूर ख्याल रखें। जो पहले बैठे हुए लोग होते हैं उनकी गर्दनों को ना फैलाएंगे। आप जब नमाज के लिए जाते हैं ना, तो आप देखें कि लोग अगर बैठ गए हैं तो आपको जहां जगह मिलेगी आप वहीं बैठ जाएं। और फिर आपको मालूम है, जो लोग वहां पर गए हैं उनको पता है कि जब सफ़ें बनना शुरू होती हैं तो अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो सफ़ें बनते 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 आप 4-5 सफ़ें आगे चले जाएंगे, क्योंकि पहले भी लोग तरतीब से नहीं बैठे होते, अमूमन वो ऐसे ही बैठे होते हैं और फिर ज्यादा ज्यादा जगह लेके बैठे होते हैं। और जब सफ बनती है, लोग खड़े होते हैं, सीधी हो जाती हैं सफ़ें, खला खत्म हो जाते हैं, तो फिर जो पीछे बैठे हैं इनकी जगह खुद ब खुद आगे बनना शुरू हो जाती है। और बसा औकात ऐसे भी होता है किसी ऐसे मुकाम के ऊपर आप बैठ गए तो वहां पर आपको 10 सफ़ें भी आगे चले जाना पड़ता है। तो इसलिए गर्दनें ना फैलाएंगे, ये बिल्कुल
بے ادبی ہے اور غلط ہے۔ احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جاؤ، جہاں پر جگہ مل جائے وہاں پر آپ بیٹھ جاؤ۔ جب نماز ہونے لگی ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، تو آپ کو خود بخود جگہ بنے گی اور آپ پیچھے سے چلیں گے، وہ آگے تک آپ چلے جائیں گے، کبھی 10 صفحے ہیں، کبھی 15 صفحے، کافی جگہ آگے بن جاتی ہے اور بندہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، تو اور جگہ اس کو آگے مل جاتی ہے۔ صفوں کا خیال رکھیں اور گردنیں نہ پھلانگے۔ اور ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ لوگ راستوں کا خیال نہیں رکھتے، یہ راستہ ہے وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دی، تو یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہ کریں۔ بلکہ اتنی بڑی دونوں مساجد ہیں، حرم مکی ہے، حرم نبوی ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی، بڑی جگہ ہے وہاں پر، تو اپنی سہولت نہ دیکھیں کہ مجھے یہاں جگہ مل رہی ہے تو میں یہیں پر شروع ہو جاؤں، نہیں، بلکہ آگے جائیں، جگہ تلاش کریں اور راستے کے اندر نماز نہ پڑھیں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، اور راستوں میں کھڑے نہ ہوں، وہاں پر نماز نہ پڑھیں کہ آپ کا یہ بیٹھنا، کھڑا ہونا، نماز پڑھنا کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا اس مبارک سفر کے اندر خیال رکھنا، اہتمام کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ عبادات میں کوئی خاص چیز نہیں، میں نے عرض کر دیا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں گے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے، نہیں، آپ کا جسم اس وقت آپ کو جو اجازت دے رہا ہے وہ عمل آپ کر لیں۔ اگر آپ اس وقت نوافل پڑھ سکتے ہیں تو آپ 100 نفل پڑھ لیں، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا آپ پڑھیے، لیکن اگر آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں تو پھر آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آپ تلاوت کر لیں۔ بسا اوقات بندہ تلاوت کرتا کرتا تھک جاتا ہے کیونکہ ایک پوزیشن پہ بیٹھنا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے، آپ تلاوت کا اختتام کریں اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیں، لیٹے ہوئے آپ ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، دروشی پڑھیں۔ تو یہ اعمال ہیں، یہ تمام نفلی اعمال ہیں، ان کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق آپ ان کو کرتے رہیں۔ نوافل کا اہتمام ضرور کرتے رہیں، ساتھ تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید کو پڑھنے کا کوشش کریں کہ حرم مکی میں بھی ایک قرآن مجید کا ختم ہو سکے، حرم مدنی میں بھی ایک قرآن مجید کا ختم ہو سکے، مسجد الحرام، مسجد نبوی میں ایک ایک قرآن مجید کا ختم آپ کر سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہاں کی باادب مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔